ये सब हमने देखा। और हमने देखा था एक परिवार में क्या क्या सविशेषता होना है, वो सब चीज हमने देखा। और मैंने कल में भाई धर्मेंद्र से मैंने बोला था, बच्चे आप लोग भी थोड़ा सा देख लेना क्या है मसीह परिवार। और मसीह परिवार मतलब आप लोग का क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में मैं एक बार देखने के लिए मैंने बच्चों से बोला था। शायद आप लोग देखा भी होगा। मैं ऐसे शुरू होता हूँ। एक मसीह परिवार मतलब एक मसीह परिवार मतलब जब पवित्र आत्मा एक दुल्हन और एक दूल्हा को अ, वो परमेश्वर भी है, यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा भी है। वो लोग एक कर रहा है, एक दुल्हन और दूल्हा को क्या करना है, एक कर रहा है और जोड़ रहा है। एक कर रहा है या जोड़ रहा है। वो लोग का बीच में एक विचार होगा, बहुत प्रेम होगा। और उसके साथ वो लोग क्या करेगा, कभी भी वो लोग का कुछ भी बात बिना शेयर करके या ऐसे पति कुछ बात नहीं शेयर कर रहे, पत्नी कुछ बात नहीं शेयर कर रहे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। वो लोग हर समय एक मन होके, एक विचार होके आगे चलते हैं। इसका बीच में सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति थे पवित्र। और अगर परमेश्वर का भी इच्छा यही है, जब एक दूल्हा और दुल्हन पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक होके आगे जाने का समय में, चाहे कुछ भी वो लोग का जीवन में आए, वो लोग प्रभु को बिना छोड़ के, और कुछ भी चीज आए वो लोग बिना कंप्लेन बोल के आगे जाते। अगर हम देखेंगे तो शुरुआत से ही सही नींव रखने से दंपति को एक परमेश्वर परिवार बनाने में मदद, एक अच्छा, एक ईश्वरीय या एक अच्छा प्रभु को भय मानने वाला एक परिवार में क्या है आपका फाउंडेशन, हमारा नींव क्या होना पड़ेगा, वो करेक्ट होना, नींव करेक्ट होना। और उसके बीच में एक भावना और एक इच्छा दोनों लोग को होते हैं। कुछ भी बात बोलने का समय में उसका बीच में झगड़ा या ऐसे कुछ नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। बीच में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और ऐसे जब एक परिवार बन गया, एक दुल्हन और दूल्हा का शादी हो गया, उसके बाद प्रभु क्या देते हैं, वो लोग को आशीष देते हैं, अलग अलग आशीष देते हैं। बच्चे का आशीष, और भी घर पे अलग अलग आशीष देते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आशीष है बच्चे का आशीष। अगर हम बाइबल का शुरुआत से देखेंगे तो वो लिखा है, जब बच्चे का आशीष मिलते हैं उससे परिवार बहुत संतुष्ट होते हैं। वो लोग प्रभु का और महिमा करते हैं, प्रभु मुझे एक बच्चे का, मुझे एक बेटा का, एक बेटे का आशीष देने के लिए धन्यवाद। कभी कभी हम देखते हैं बाइबल में ही हम देखते हैं, शुरुआत से अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कुछ लोग कंप्लेंट बोलता है, अरे हमारा शादी हो गया हमको बच्चे नहीं है। और कुछ लोग अगर क्या करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष दे, मैं कुछ महीने कुछ सालों से मुझे बच्चे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अगर मुझे हुआ या नहीं हुआ कुछ भी, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु का बात मान के आगे जाऊंगा, प्रभु उसके समय पे मेरे जीवन में देंगे। ऐसे अलग अलग तरीका का लोगों को हम बाइबल में देख सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, हमको क्या करना है, अच्छा रीति में बच्चे को अच्छा रीति में हमको आगे बढ़ाना है। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमारा घर पे भी, हमारा घर एक ईसाई घर होना है। मतलब उसके मतलब यही है,
जब हमको बच्चे पैदा हो गया, अगर हमारा बीच में एक भावना है, हमारा बीच में एक अच्छा प्रेम है, और परमेश्वर का भाई मान के हम एक एक दिन आगे बढ़ते हैं, हमारा बच्चे भी जब ऐसे घर पे पैदा होता है, बच्चे भी ये देख के एक एक दिन आगे आते हैं। कभी कभी माता पिता का झगड़ा देख के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में बच्चे भी झगड़ा करते हैं, और बच्चे भी क्या करते हैं, उनकी माता पिता कैसे एक एक बात घर पे करते हैं, ऐसे बच्चे भी करना शुरू करते हैं। जब परमेश्वर को मान के आगे जाने वाला परिवार, और परमेश्वर का भाई मान के आगे जाने वाला परिवार, वो परिवार में जब बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, अच्छा शिक्षा देके और वजन की आधारित आगे बढ़ने के लिए कौन मदद करते हैं, माता और पिता मदद कर देते हैं। बच्चों से बोलते हैं, हम बैठ के क्या करेंगे, हम बैठ के एक एक प्रार्थना करेंगे। बच्चे जब कुछ मांगने के समय में बोलेंगे, हम बैठ के प्रार्थना करेंगे, अगर प्रभु का इच्छा है तो हमको दे देंगे। तो बच्चे का मन में भी ऐसे आदत डालना है, अरे हम परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर को भाई मानने वाला व्यक्ति है, और हमारा अंदर हर समय एक प्रेम होना है, क्योंकि परमेश्वर हमको उस अपने लेहू दे के हम सबको छुड़ाया है, हमारे पापों को सब मिटाया है। जब बच्चे को जब छोटी अवस्था से वचन बोल के देते हैं, और बाइबल से एक एक कहानी बोल के देने के समय में क्या आता है, हमको ये पता चलता है, बच्चे भी फिर माता पिता क्या विश्वास में है, वो छोड़ के जाएगा नहीं, और परमेश्वर के लिए एक उत्सुक होके, और वो लोग क्या, मुझे भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, मुझे भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए, वो सोच के बच्चे भी आगे बढ़ेगा। चाहे कुछ भी जब बच्चे का जीवन में आते हैं, वो लोग प्रभु को छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, वो लोग कभी भरोसा, माता पिता जब वो प्रभु का ऊपर सब हर समय भरोसा रखता है, ऐसे बच्चे भी क्या करेगा, परिवार को देख के प्रभु पर भरोसा रख के एक एक दिन आगे जाए। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, हमारा बच्चे अगर मीटिंग में बैठेगा तो मीटिंग पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, और अगर चर्च में कुछ ना कुछ चीजों में हम क्या करेंगे, वो लोग को यूज करेंगे, फिर बोलेंगे "अरे, आप लोग जाके रेस्ट ले"। कभी कभी ऐसे होते हैं मसीह परिवार में। मैं ये बोलता हूँ, अगर हम छोटी अवस्था से, अगर हम निधि वचन में देखते हैं, अगर हम बालक को अच्छा से शिक्षा नहीं देगा, या बालिका को छोटी अवस्था में अच्छे से शिक्षा नहीं देगा, अगर हम वो लोग को अच्छे से हम वजन वो लोग का अंदर नहीं डालेगा, फिर अंत में वो लोग हमारा हाथ में मिलेगा नहीं। क्यों? वो लोग अपने मर्जी पे चलेगा, वो लोग बोलेगा, पापा मम्मी जब हमको चाहिए तो आपने हमको कुछ सिखाया नहीं, आपने हमको कुछ बोला नहीं, हमारा मन मर्जी चलने के लिए आपने हमको अवसर दे दिया, अभी आप क्यों इतने स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसलिए हम क्या करना है, जब एक मसीह परिवार एक साथ जुड़ के आगे जाने का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जब बच्चे पैदा होते हैं, वो लोग भी आपने क्या फेथ फेथ लेके आया, क्या विश्वास लेके आगे आया, और आप लोग कैसे परमेश्वर को मानते हैं, और आप लोग कैसे परमेश्वर का चरणों में एक एक दिन बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं। सब चीज हमारा बच्चे का अंदर भी हम क्या करना है, वो बोझ डालना है, और बच्चे का अंदर भी एक सीड जैसे डालना है। हाँ, अगर हम उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे कुछ बात हम देखेंगे, तो अगर एक एक लाइन में बोलेंगे, जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए अच्छे और दयालु लोगों से घिरे रहने और उनके लिए न्याय की इच्छा अच्छी समझ, बच्चे को
ऐसे हम क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं प्रभु बच्चे को सुरक्षित रखो। बच्चे का हर चाल चलन में आप बच्चों का साथ रहना। बच्चा कहीं बाहर जाते अंदर आते वो लोग का साथ रहना। वो लोग कुछ भी खाना खाने के टाइम में वो लोग का जीवन में वो एक हानि का कारण नहीं पहुंचना है। जब ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के समय में वो लोग जब बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो लोग कुछ दिक्कत नहीं होता। और हम घर पे भी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, खाना जब टेबल पे आते हैं, फटाफट यार मैं इतनी भूख में था, वाह खाना आ गया, मैं जल्दी क्या करूंगा, मैं खाना खाना शुरू करूंगा, खाना खाना शुरू करूंगा। और हम ये सोच लो, अगर खाने का पहले भी प्रभु धन्यवाद, ये खाना देने के लिए धन्यवाद। और हम एक परिवार से ये खाना खा के आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करना, इसके लिए कौन कौन हमको मदद किया वो लोग को भी धन्यवाद देते। जब हम ऐसे आदत हम कब हम खुद शुरू करेंगे, बच्चे भी वो देख के सीखेंगे यार, खाने का पहले हमको प्रार्थना करना। और सुबह और शाम का प्रार्थना घर पे एक महत्वपूर्ण चीज है, हर मसीह परिवार में होने वाले एक महत्वपूर्ण चीज है, मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर, वो भी एक साथ बैठ के। कभी कभी सुबह उठने के लिए इतने दिक्कत है, हम बोलते हैं नहीं हम बात में प्रार्थना नहीं। जब वो परिवार हम बच्चे के मन में जब हम डालना कुछ कुछ चीज शुरू करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली बोलेगा। अगर हम भी कभी कभी नहीं उठेगा या शाम को हम बैठने के लिए कभी कभी हमको टाइम नहीं, बच्चे बोलेगा पापा मम्मी हमने आज प्रार्थना नहीं किया है, हम प्रार्थना करें, आज हम बैठेंगे। अगर हम ऐसे बात एक परिवार में नहीं होता है तो बहुत कुछ फायदा नहीं। कभी कभी मसीह परिवार बोलते हैं हम इतने बिजी है, अगर हम पास्टर्स की परिवार में बोलो ओ यार बिजी हो गया, मैं एक एक घर पे विजिटिंग करके आ गया यार, अभी मैं थक गया, अभी तो प्रार्थना बाद में। हम क्या करेगा, हम प्रार्थना बोलेगा हम बात में करें। फिर 9 बज गया, 10 बज गया, 10 बजे सब लोग बैठते हैं। कुछ लोग बैठते हैं आधा नींद में, कुछ लोग बैठते हैं और कुछ काम करके। हम क्या बोलते हैं, हम फैमिली पे, हम परिवार से हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं। हम उसके लिए हर दिन सुबह और शाम को एक अलग समय क्या करना है, निकाल के रखना है। हर घर के हर परिवार सब लोग बैठ के प्रार्थना करें। वो आदत भी कभी भी आप लोग एक मसीह परिवार में भूल नहीं जाना। और एक महत्वपूर्ण चीज है, सकारात्मक बात करनी, पॉजिटिव बात, किसी का भी और कोई भी लोगों का क्या करना है, कोई भी लोगों का नेगेटिव बात घर पे, सबसे अच्छा है घर पे शेयर मत कर, घर पे शेयर मत कर। जब हमको बच्चे पैदा होते हैं, जब हम एक साथ बैठ के जब हम बातचीत करते हैं, कभी कभी बच्चे भी उसका बीच में कमेंट देने के लिए आते हैं। और एक मसीह परिवार है, सबसे पहले बात, किसी का बारे में हम कुछ नकारात्मक बात नहीं बोलना, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, किसी का बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। क्या है, बच्चे भी सुनते हैं। अगर खाना खाने के टाइम में हम एक टेबल पे बैठ के ऐसे बात करने के लिए बच्चे भी कमेंट मारते हैं, बच्चे का मन में भी ऐसे आता है, अरे वो लोग उतना अच्छा नहीं, देख मेरे पापा मम्मी बात कर। इसलिए जब हम घर पे हैं, हम एक साथ बैठते हैं, हम सब अच्छा बात ही घर पे बोलना है, या आपके रिश्तेदारों के बारे में, या आपके चर्च की मेंबर्स के बारे में, या हमारे फ्रेंड्स की बारे, किसी का बारे में भी कुछ भी उल्टा पुल्टा या नकारात्मक बात घर पे बात नहीं कर।
और हम ये याद रखना है, एक मसीह परिवार, चाहे कितने छोटे हो बड़े हो, वो एक छोटा झुंड है या एक छोटा कलिसिया है। ये परिवार एक कलिसिया है। माता, पिता, बेटा, बेटी, या एक और बेटा, 3 बच्चे, 4 बच्चे और माता, सब है क्या है, एक छोटा कलिसिया है। अगर एक कलिसिया का रूप में एक परिवार को देखते हैं तो क्या है, कलिसिया में प्रार्थना चलते हैं, वचन चलते हैं और एक साथ होके बैठते हैं, सब चीज होता है। अगर एक मसीह परिवार एक कलिसिया का रूप में क्या करते हैं, अगर रिलेट करता है तो एक कलिसिया में हम कैसे एक एक दिन आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, कैसे हमारे घर परिवारों में भी हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, सोचना है। और बच्चे को क्या करना है, सही समय पे वो लोग को वजन का शिक्षा, मैंने पहले भी बोला वजन की शिक्षा देना है, वजन याद करवाना है बच्चों से। बोलो संडे को हर दिन हम चर्च में जाते हैं, बच्चा ये वजन आप याद करके जाओ, और चर्च में जाके आप वजन, जब बच्चे उठ जाते हैं आप बता। और बच्चे को संडे स्कूल, मतलब बोलते हैं बाइबल टीचिंग, जब छोटे बच्चे उसको संडे स्कूल बोलते हैं, ऐसे क्लास में तो उसमें भेजना है, सिखाना है बच्चे को। घर परिवारों में वो लोग सीखते हैं, उसके बाद चर्च में भी जाके कुछ चीज वो लोग क्या करना है, सीखना है। अगर ऐसे कुछ है तो उसमें बच्चों को भेजना है। जवानों का मीटिंग, कभी कभी अलग अलग मीटिंग्स जब शुरू होते हैं, उसमें भी बच्चों को भेजना है। आजकल हर चीज घर पे नहीं बोल सकता है, ऐसे जवान है घर पे बात ऐसी ज्यादा नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, खुल के मसीह यूथ प्रोग्राम्स है उसमें बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अगर ऐसे प्रोग्राम्स तो उसमें बच्चों को क्या करना है, भेजना है। अगर भेजना है तो एक दिन ऐसे सीधे बोल नहीं सकते, बेटा आज एक मीटिंग चल रहा है आप जाओ, नहीं। हम घर पे ही क्या करना है, हम बच्चों को ऐसे शिक्षा देना है, बाइबल की बातें बच्चों को बोल के देना है। ये हर चीज अगर हम करेगा तो हमारा बच्चे भी वजन के अनुसार चलने के लिए वो लोग प्राप्त हो जाए। और घर पे हर समय एक शांत और प्यार भरा माहौल प्रदान करना चाहिए। हर बात जब पति पत्नी करते हैं, माता पिता करते हैं, बहुत प्यार से, कभी कभी गुस्सा होते हैं, उसका भी कभी कभी कारण होगा, फिर भी बोलते हैं बहुत प्यार से, बहुत शांत से। एक झगड़ा वाला एक माहौल अगर बन गया, फिर वो सही होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर छोटा बच्चा आके इसका बीच में देखेंगे, देखना मेरा पापा मम्मी हर दिन कुछ ना कुछ बात बोल के गुस्सा हो जाए, मेरा पापा मम्मी हर दिन घर पे बहुत झगड़ा करते हैं। बच्चे का मन भी इतने दुख होगा, और वो मन में भी क्या होगा, एक छेद होगा, वो लोग भी उल्टा पुल्टा सोचने लगे। क्योंकि बच्चे हर दिन ये देखते हैं, बच्चे हर दिन ये देखते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ये देख के मेंटल प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ बच्चे ये देख के खुद सोचते हैं, अरे पापा मम्मी एक साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सब रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा है ये लोग दो जगह पे रहे। फिर कुछ लोग ये सोचे मेरा घर पे शांति और समाधान नहीं है, मैं घर से निकल के और कहीं में भागने जा रहा हूँ। बच्चे तो बहुत मूल्य है, एक छोटे हो बड़े हो, वो लोग ऐसे सोचते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं सोचता, ऐसे ऐसे नहीं है। आजकल हर बच्चे एक या दूसरा चीज देख के बच्चे खुद बहुत बार डिसीजंस खुद लेते हैं। और जब हमको बच्चे है, एक मसीह परिवार में एक पति पत्नी है, वो बच्चे है, वो लोग क्या करना है,
बच्चों को साथ समय बिताने के लिए, एक परिवार का साथ समय बिताने के लिए पति पत्नी हर समय सोचना है। कभी कभी कामों की वजह से, मुझे मालूम है हमारे बीच में बहुत सारे लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, फिर भी कुछ लोग शादीशुदा है। जब मुझे सब्जेक्ट दिया था मैंने ये बात ऐसे में मोनू से मैंने कहा था, क्योंकि किसी फैमिली का, तो वो बोला ऐसे देना है क्योंकि शादीशुदा नहीं है, तो भी अगर हम वैसे अभी वो मन में रहेगा तो शादी करने का टाइम में भी ये यूज हो सकता है, यूज हो सकता नहीं, यूज करना चाहिए। इसलिए मसीह परिवार हमको सिखाना ही, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट मैंने लिया, फिर मैं आप लोग को बीच में मैं शेयर कर, मैं ये बोला, जब हम घर पे समय देना, या पति हो या पत्नी हो, हम काम के लिए जाता होगा, सेवकाई के लिए जाता होगा, हर समय सेवकाई में, हर समय कामों में हम व्यस्त नहीं होना है, व्यस्त नहीं होना है। कभी कभी कुछ लोग बोलता है, अरे मुझे सुबह का शिफ्ट था, मुझे नाइट का शिफ्ट और लेना पड़ेगा, मुझे और पार्ट टाइम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे बड़ा हो रहा है, बोल लो को अगर मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है तो अच्छा स्कूल में नहीं भेज सकते, वो लोग को अच्छा कपड़ा खरीद के नहीं दे सकते, हाँ वो लोग का साथ में अच्छा चीज नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होते हैं, ये सोच माता पिता और बच्चों का बीच में एक बहुत बड़ा एक दीवार बनाए, एक बाउंड्री बनाए। क्यों? पापा अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, वो सुबह जाते हैं, बच्चे तो देखा नहीं, पापा रात में आते हैं, बच्चे तो सो गए। ऐसे क्या हो जाता है, पापा और बच्चे का बीच में वो रिलेशन थोड़ा थोड़ा सा कट होके या थोड़ा वो रिलेशन कम होके जाता है। मम्मी भी सेम है, कभी कभी बोलते हैं अरे पिता का, आजकल पिता का सैलरी से आ गया, नहीं जा सकते, इसलिए क्या करेंगे, मम्मी भी जॉब में जाएगा, या नर्स हो या टीचर हो या कुछ भी हो, अकाउंट कुछ भी हो, मम्मी जाएगा। फिर क्या होगा, दोनों लोग घर से निकल गया, बच्चा अभी अकेला है, बच्चे कुछ भी सोच सकता है, बच्चे कुछ भी कर सकता है, हम उसका, हम ये नहीं बोल सकते बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलेगा हम सीसीटीवी कैमरा रखेंगे और हम देखेंगे हमारे बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं। आजकल हमारा बच्चा इतना एडवांस हो गया, सीसीटीवी कैमरा को वो लोग क्या करते हैं, हाईजैक करके वो लोग का खुद का काम करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक मसीह परिवार, या मसीह परिवार हो या नॉर्मल परिवार हो, हम क्या करना है, हम हमारा बच्चों के लिए, हमारा पत्नी के लिए, हमारा पति के लिए समय देना पड़ेगा। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण, मैं वो थोड़ा सा टच कर, हानोक के बारे में आप सुना होगा, हानोक, मत्ती, सॉरी, उत्पत्ति 4-5 अध्याय में जब आते हैं, 5 अध्याय में जब आते हैं तो लिखा है हानोक, तो लिखा है हानोक 300 साल प्रभु का साथ चला, मतलब प्रभु का साथ चला। उसका नेक्स्ट लाइन ऐसे है, वो पुत्र और पुत्री का उत्पन्न किया, और प्रभु उसको, उसके मतलब यही है, वो प्रभु का साथ चलता था, उसका बीच में भी वो परिवार का ख्याल रखता। आजकल कामों में इतने बिजी हो गया, परिवार को देखने के लिए, पत्नी से बात करने के लिए कभी कभी मैसेज में हाय हाउ आर यू, ठीक है, इधर उधर बैठ के भी क्या करते हैं, मैसेज करके बैठते, एक बेड की दो साइड पे बैठ के मैसेज करके बैठते हो, बच्चों से भी मैसेज में या वीडियो कॉल में बात करते हो, क्योंकि आदत ऐसे बन गया, समय नहीं है। बोलते यार बेटा मैं रात में आऊंगा, ठीक है पापा, ये आपको कुछ लेके आना है, नहीं पापा, कुछ सेकंड्स की बातों में बेटा और पिता या बेटा और माता, वो लोग का रिलेशन उधर क्या हो रहा है, कम होके जा रहा है। या सेवगाई में कुछ लोग सोचते हैं अरे मुझे इतने सेवगाई करना चाहिए, घर परिवार एक साइड पे,
रहने दो, मैं प्रभु के लिए खड़ा, इसलिए प्रभु उन लोग को संभाले। और ऐसे कोई किसी को भी सोचे तो मुझे ये बोलना है, जब तक आप घर परिवार का ख्याल नहीं रखेगा, आपका सेवकाई आगे बढ़ेगा नहीं। और आप घर परिवार को ख्याल नहीं रखता है तो फिर आपका सेवकाई अटर फेल है। वही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बाइबल वो बोलते हैं। या फिर पौलुस की बातों में बोलता है तो ऐसे बोलना है, फिर आपका मन पूरा सेवकाई के लिए तैयार है, आप एक काम करना, शादी नहीं करो, एक परिवार नहीं बनो, अब सेवकाई करो, ऐसे मतलब निर्णय लेना है। या फिर शादी किया, बच्चा पैदा हो गया, एक परिवार के रूप में आके चल रहा है, तो परिवार को ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, परिवार को ख्याल रखना। समय बहुत सारे सवाल बाइबल से उठाने का बात है, फिर भी मैं ये बोलता हूँ, एक परिवार में पापा मम्मी, बच्चे को समय देना है, पति पत्नी को समय देना है, पत्नी पति को समय देना है। और बच्चे भी, अरे मैं पति पत्नी का बात बोला, मैं बच्चे भी क्या करना है, जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे को अच्छा पालन पोषण करते हैं, स्कूल में भेजते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फिर माता पिता को छोड़ के और कई देश में और कई जगह पे फिर बोलते हैं, अरे पापा मेरा काम में इतने बिजी था ना, मैं आज फोन करने के लिए भूल गया। और बोलते हैं, अरे इस साल मुझे छुट्टी नहीं मिला, इसलिए मैं अगले साल आऊंगा। ऐसा नहीं होना है। आप लोग कुछ भी पढ़ाई करने के लिए जाओ, कुछ भी काम करने के लिए जाओ, परिवार का साथ समय बिताने के लिए हम क्या करना है, अलग करके रखना है। और उसके बाद अगर बच्चों के और परिवार के बात में बोलेगा तो हम हमारा बच्चों को एक नमूना बन के आगे जाना है। बच्चे बोलना, मैं एक पिता के जैसे में बनाऊंगा, मैं मेरी मम्मी के जैसे में आगे जाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम खुद अच्छा रीति में चलना पड़ेगा, प्रभु का वचन मान के प्रभु में चलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं चलेगा, हम दूसरे को हमारे रास्ते पे चलने के लिए हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और ऐसे मैं बोलता हूँ, बच्चों को साथ, मैंने बोला समय बिताने से ही, बच्चों को साथ कभी कभी खेलने के लिए, कभी कभी वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हम जॉब से आते हैं सगाई करके वापस आने के लिए बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फिर मैं ये बोलता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा समय हम बिताते खेल के, या इधर उधर घुमाने के लिए पार्क में जाओ या मॉल में जाओ, वो लोग भी खुश होगा, और वो लोग भी प्यार एक एक दिन कर सकते। और बच्चे को हम सिखाना है कैसे प्रार्थना करें। और आप लोग का जरूरत पापा मम्मी से पूछने से पहले प्रभु से पूछे, प्रभु मेरा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज का जरूरत है, प्रभु अगर आपका इच्छा है तो मुझे दे दो। ऐसे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सिखाएगा, वो लोग क्या करेगा, पापा इतने पैसा दो, मम्मी पैसा दो, मुझे वो लेना है, मुझे वो करना है, ये करना है, हर दिन। एक परिवार, मसीह परिवार में हम क्या करना पड़ेगा, हम हमारा परिवार में जब हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा हर जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों को भी सिखाना है, आप लोग को और हमारा परिस्थिति हम बच्चे को समझाना है। मतलब कभी कभी कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बोल सकते हैं हम तो, अगर हम उदाहरण, अगर हम गरीब है तो हम बच्चे को ये नहीं दिखा के अच्छा खाना, रहने का अच्छा स्टाइल, सब चीज करके हम क्या करते हैं, बच्चे को ये ऐसे दिखाते नहीं है। और हम
और रिधि में, अच्छे रिधि में चलता है तो हम कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, दिखावट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, वो लोग माइसर बन जाते हैं और बोलते हैं अरे इतने अच्छे से हम रहना नहीं, थोड़ा कम हो करेंगे। कुछ लोग गरीब होकर सोचते हैं बच्चे को अच्छा रिधि में, या वो लोग कभी भी ये गरीबी का अवस्था में होके जाना नहीं, इसलिए मैं लोग को वो खुश रख के बहुत अच्छे से चलाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत धनी लोग हैं, और वो लोग सोचते हैं अरे हमारे बच्चे को हम क्या करेगा, गरीबी जैसे हमारे उतने पैसा भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। मैं ये बोलता हूँ हमारा क्या परिस्थिति में हम हर दिन आगे जाते हैं, वो बच्चे भी देखे, बच्चों को भी सिखाना और समझाना पड़ेगा, बेटा हमारा परिस्थिति ऐसे है, हमारा घर ऐसे है, हम बैठ के प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे जीवन में काम कर। कभी कभी हम बच्चे को, बच्चे जब रोने का टाइम में बोलते हैं मम्मी पापा मुझे मोबाइल देना है, मुझे मोबाइल चाहिए मेरा, हर बच्चों का हाथ में मोबाइल है, वो भी मुझे कम से कम 20-25 हजार का मोबाइल चाहिए। अगर आजकल के फैशन में बोलेगा तो बोलेंगे मुझे एप्पल आईफोन ही चाहिए। पापा सोचेगा, मम्मी सोचेगा आज सही बात है, बच्चे को दे देंगे। वो लोग करता होगा 6 हजार या 8 हजार का काम, बच्चे को दिला दिया 25 या 26 हजार का फोन। वो लोग सोचते हैं अरे मेरा बेटा मेरा बेटी खुश है। मैं बोलता हूँ ऐसे कभी भी मत कर। अगर एक बार हम वो लोग का ऐसे विशेष हम पूरे करके देते हैं, हर बार एक एक बार इससे बड़ा 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 और जरूरत है और बातें बच्चे आके करते हैं, फिर हमको सब पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे बोलेगा पिछले बार तो आपने दिया था मम्मी पापा, इस बार क्यों नहीं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस, बहुत एडवांस। हम सोचने का बात वो लोग उसका पहले बोल देते हैं। इसलिए हमारा परिस्थिति, हम कैसे रहते हैं, हमारा एक एक दिन का हमारा लाइफस्टाइल कैसे है, और हमारा घर पे क्या क्या है, सब चीज बच्चे को बताना है। उसके बाद बोलता अच्छा स्कूल में बच्चे को भेज के, अच्छा स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ लोग सोचते हैं अरे बेटी है स्कूल में नहीं भेजना, अरे बेटा है ठीक है फिर भी उसको इतना अच्छा स्कूल में नहीं भेजना। हमारा पैसा का अनुसार अच्छा स्कूल में भेज के बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है। अगर वो लोग को कुछ बीमार या ऐसे कुछ पड़ जाएगा तो हम उस बच्चों का साथ समय बिताने के लिए कोशिश करना है, और हम बोलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे बेटा प्रभु आपको क्या देगा, चंगाई देगा। ये सब चीज हम क्या करना है, परिवार में हम खुद बच्चे को बोल के देने वाला एक एक बात है। अगर कुछ बच्चे स्कूल में जाने के लिए उतने मन नहीं होता है, बोलना है बेटा बेटे अब स्कूल में जाना है, अच्छे से शिक्षा पाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, और बोलना है हमारे परमेश्वर हमको क्या देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो भी अरे प्रार्थना करो, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर देगा, आपका अच्छा बुद्धि देगा, आपको अच्छे से एग्जाम लिखने के लिए वो मदद करेगा। कुछ लोग कभी कभी एग्जाम के समय में क्या होता है, डर जाते हैं। बोलना है डरना नहीं है, आप कुछ भी नहीं करना, आपको प्रभु का ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, प्रभु आपका साथ हो। और ऐसे बोलते हैं और ऐसे कहलाता है, परिवार है सबसे पहला स्कूल, परिवार है सबसे पहला स्कूल, या घर है सबसे पहला स्कूल। अगर स्कूल में जाता है बच्चे बहुत सारी चीज सीखते हैं, ऐसे घर पे है तो भी बच्चे बहुत सारे चीज सीखते हैं।
बच्चा कुछ महीने के बाद, जब छोटी है, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, बच्चे का जीवन में, एक बच्चा पैदा हो गया 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद बच्चे के जीवन में एक एक नया नया चीज हो रहा है। 1 साल या 1.5 साल के अंदर बच्चा का उसके पहला कदम लेके आराम से चलना शुरू करे, चलना। कुछ दिनों के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेट में खड़े होके एक एक चीज करने सोचते हैं। कुछ सालों के बाद बच्चे बोलना शुरू करते हैं, दिनों के बाद बच्चे बोलना शुरू करते हैं। उसके भी कुछ महीनों के बाद बच्चा देखते हैं घर पे क्या क्या चीज होता है। और पहले क्या करते हैं, पापा मम्मी बुलाते हैं, और फिर देखते हैं मैं क्या सीखूं, पापा मम्मी क्या बोलते हैं मैं क्या सीखूं, ढूंढते रहते हैं। स्कूल में जाने का पहले बात मैं बोलता हूँ, बच्चे एक एक वर्ड कैप्चर करते हैं, बच्चे एक एक वर्ड कैप्चर करते हैं। इसलिए मैंने बोला घर पे हम अच्छा लैंग्वेज यूज करना है। उसका अच्छा लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी या फ्रेंच या जर्मन, ऐसे बात नहीं। उसका मतलब यही है, बातचीत करने का समय में शांत, स्वीट, आराम से बात। बच्चे भी देखते हैं, वो भी जल्दी सीख जाता है। वो भी बोलता है कुछ भी हो, थोड़ा सा ऊंचा आवाज लेगा तो हम झगड़ा करेंगे। हम क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, और हम भी ऊंचे आवाज में बोलेंगे। कहाँ से सीखा, घर से। स्कूल में टीचर कुछ बोला, टीचर थोड़ा सा गुस्सा आने के टाइम में बच्चे खड़े होके टीचर का खिलाफ उड़ के बोलते, टीचर डर जाते हैं। बोलते हैं, कहाँ से सीखते हैं, घर से। इसलिए जब पति पत्नी अच्छा रिश्ता बन के आगे जाने का समय में, वो पति पत्नी का वो रिश्ता बच्चों में भी क्या करना है, कार्य करना है। एक परिवार जब प्रभु में अक्षर दिमाग बनने का टाइम में, वो परिवार बहुत सारे लोगों को आशीष, और परिवार का अंग भी हर समय आशीष रहे। जब एक मन होकर प्रार्थना करने का समय में, प्रभु भी वो लोग का हर आवश्यकता क्या करके दे, पूरा करके, हर आवश्यकता पूरा करके। और हम घर पे सिखाना है अच्छा डिसिप्लिन में कैसे बचे रहे, अच्छा डिसिप्लिन में कैसे बचे रहे। अगर डिसिप्लिन में बच्चे आगे कार्य में, अगर ऐसे रहना है तो माता पिता भी ऐसे रहना होगा। हाँ? अगर थोड़ा गुस्सा होके पापा बात करने का टाइम में मम्मी भी उससे ज्यादा गुस्सा हो गया तो वो बात नहीं। अगर एक तरह से बोलेगा तो पापा मारने के लिए थोड़ा सा ठंडा ले लिया, मम्मी किचन से एक थोड़ा सा बड़ा सामान लेके आए मार, नहीं, ये बात नहीं है। अगर हम मसीह परिवार में हैं, या हम एक मसीह परिवार हम बना के आगे जाते, उसका अंदर एक रेस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए। पति पत्नी को आदर करना है, पत्नी पति को आदर करना है। और हम हमारे बच्चे को सिखाना है कैसे दूसरे का भी आदर करेगा, और कैसे दूसरों का आदर करना चाहिए, हम सिखाना है बच्चों। बात करने का समय में कैसे दूसरों से बात करते हैं। और पहले जमाने में, आज भी ऐसे है, बच्चे को सिखाना है। अगर बड़े लोग बात करने का बीच में बच्चे आके कुछ बात नहीं कर, कुछ कमेंट मार के नहीं जाते, ऐसे एक एक चीज हम बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। खाने का पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है। उसके बाद अगर आपका खेलने के बाद सब खिलौना एक साथ एक जगह पे जाके रखना है, और आपको कुछ बोल रहे पापा या मम्मी बोल रहे दुकान में जाके आ जाओ, और उस समय पे हम बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ भी बात पापा या मम्मी करते हैं करने के लिए,
हम वो क्या करना है वो तो हम सही समय पे करके रखना है। और माता पिता का भी एक कैरेक्टर होना है, दूसरों को मदद करना, अच्छा रास्ते पे चलना, अच्छे से बातचीत करना। बच्चे का अंदर भी वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हम किसी का मदद करेगा तो भी बच्चे भी वो देखते हैं, देखना पापा मम्मी वो लोग का परिस्थिति में वो लोग का अवस्था उतना अच्छा नहीं है, वो लोग को मदद किया, वो लोग का साथ खड़ा हो गया, मुझे भी ऐसे लोगों का साथ खड़े होना है। बच्चे का अंदर एक आदत डाल रहा है। जैसे माता पिता करने वाला, मैंने बोला माता पिता करने वाला हर चीज बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं और वो चीज वो लोग भी करने के लिए घर पे, वो लोग भी वो करने के लिए घर पे कोशिश करते हैं, बाहर जाके कोशिश करते हैं, स्कूल में करने के लिए कोशिश करते हैं। ये अच्छा आदत बच्चों का अंदर डालना पड़ते हैं। और जब बच्चा कुछ दिक्कत करेगा तो जरूर बच्चे को पनिशमेंट देना है, जरूर बच्चों को पनिशमेंट देना। अगर हम बोलेगा तो ऐसे पनिशमेंट भी अलग अलग टाइप पे हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पनिशमेंट आप लोग देगा, ऐसे बोलेगा तो ऐसे थोड़ा सा एक चिमटी थोड़ा गर्म करके बच्चे का पीछे रखा, हाथ में रखा, या बड़ा बेल्ट, ना बेल्ट हम पहनने वाले बेल्ट से मारा, या थोड़ा सरिया लेके बच्चे को मारा, ऐसे बात नहीं। मैं बोलता हूँ बच्चे जब गलत करते हैं पहले क्या देना पड़ेगा, वो लोग को एक वार्निंग देना पड़ेगा, बेटा ऐसे करना नहीं, बेटी ऐसे करना नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब उसके बाद वो लोग नहीं सुनेगा तो क्या करना पड़ेगा, छोटा पिटाई देना। और आजकल ऐसे केसेस होता है, बच्चे को अगर पिटाई करेगा तो बच्चे अगर केस देगा तो वो भी केस है। पुराना समय में ऐसे नहीं था। बाइबल में ये लिखा है हम छड़ी से बच्चों को क्या करना है, मारना है। वो लोग नाश होने का पहले वो लोग को बचाना है तो एक ही चीज है, पिटाई दे के आगे करो। मतलब छोटा अवस्था में करना पड़ेगा, बड़ा होके करके कुछ फायदा नहीं है, छोटा अवस्था में करना पड़ेगा। और बच्चों को बोलना है बेटा आप झूठ मत बोलना, दूसरे के चीज अब स्कूल से या और कहीं से लेके नहीं आना है। अगर प्रभु हमको एक एक चीज दिया है तो हम उसके साथ आगे जाना है, या आपको कुछ भी जरूरत है प्रभु देगा। बच्चों से बोलना बेटा आप झूठ नहीं बोलना, बेटे आप झूठ नहीं बोलना, सच है बोलना, कुछ भी जीवन में आ जाए सच बताना है। और दूसरा किसी का भी, है ना, कोई गलत कर रहा है उसका विषय में बच्चे को हम मारना या गुस्सा होना नहीं। वो बच्चे का मन में, छोटे बच्चे वो लोग का मन में एक दिक्कत होगा, दर्द होगा। वो लोग खुद सोचेगा पापा मम्मी मैंने तो गलत नहीं किया, वो किया था, आपने मुझे क्यों मारा। हर समय हम बच्चे का बात सुन के आपको ये भी सोचना है बच्चे सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। बच्चे का बात सुनना, बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, क्यों झगड़ा हुआ था। स्कूल की बात है, घर की बात है, चर्च की बात है, हर जगह का बात बोल रहे। बच्चा सच बोल रहा है, पापा ऐसे था बात, ठीक है बेटा आप क्षमा करो छोड़ दो। या वो लोग का कुछ गलती है तो पहले मैंने बोला वार्निंग देना है, फिर मैंने बोला छड़ी से मारना है, बोलना बेटा अगले बार ऐसे करना नहीं। आप लोग प्रभु का बच्चे हैं, आप लोग दूसरों को एक नमूना बन के आगे जाना है, अब एक नमूना बन के आगे जाना है। और बच्चे को कुछ भी चीजों में हम क्या नहीं करना, हम वो लोग को प्रेशर मत डालना। कभी कभी घर पे क्या होता है, बेटा छोटी या एलकेजी क्लास से शुरू होता है,
बेटा अच्छे से पढ़ना है, आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, अच्छा काम करना है। एलकेजी में हुआ, 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चे में ऊपरी प्रेशर डाल रहा है। एग्जाम लिखने के बाद वो लोग को एबीसीडी लिखना था, 1 2 3 लिखना था, उसमें 1 से 10 तक लिखने का बीच में, 1 से 10 तक लिखने का बीच में सांप भूल गया। अरे घर पे आया, मादाश्री ने इतने पिटाई दी, अरे कहाँ गया आपका सांप? हाँ, सम 7 आप भूल गए, मैंने कल भी आपको नहीं सिखाया। बच्चे भी सोचेगा यार क्या हो गया मम्मी को। बात यही है, हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को छोटे से हम सोचते हैं वो लोग कोई बड़ा, वो लोग अच्छा पोजीशन में आना है, इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत पढ़ाई करके ऐसे भी मेंटल प्रेशर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई को बिल्कुल नफरत करके जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं, ठीक है मेरा पापा मम्मी बोलना मेरा भलाई के लिए है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, वो बोल के आगे बढ़ने वाला बच्चा। मैं बोलता हूँ हम ज्यादा प्रेशर नहीं करना। प्रभु हर लोगों को, हर बच्चों को अच्छा बुद्धि और समझ दिया है। बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, बोलना बेटा आपकी कितने कर सकते हैं आप कर लो अच्छे से। फिर भी आपका पूरा कोशिश करना अच्छे से लिखे या अच्छा पोजीशन में आए। वो भी छोटा अवस्था में नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चे को मन में एक एम डालना है, बेटा आपको ये होना है, ये एक प्रभु का दास बनना है, या आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है। आप इसके लिए क्या करना, आपका पढ़ाई और अच्छे से आप कर सकता है तो आप कर लो, मोटिवेट कर सकते हैं। उसी समय पे हम छड़ी लेके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ लोग एंट्रेंस को बच्चे बोलते हैं पापा मम्मी मुझे कॉमर्स पढ़ना है, या मुझे बीकॉम के लिए जाना है, बीए के लिए जाना है। पापा मम्मी बोलेगा नहीं आप तो इंजीनियरिंग ही जाऊंगा, क्या होगा, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, फिर 8 या 10 साल उसके आगे इस पेपर लिखने के लिए ऐसे पीछे 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 पड़ा है। सब पापा मम्मी बोलेगा बेटा इससे अच्छा आप तो और कुछ डिग्री करना था। मैं बोलता हूँ बच्चे को क्या करना चाहते हैं उसके लिए भी छोड़ना, अगर वो लोग का वो अच्छा रहता है तो उसके अनुसार बच्चों को छोड़ने के लिए हम माता पिता क्या लेना है, डिसीजन लेना है। हम दूसरे से भी पूछ सकता है, हे भाई, हे बहन, हे पास्टर, अगर मैं ये कोर्स के लिए, मेरा बच्चा बोलते हैं ये कोर्स के लिए जाना है, ये आजकल अच्छा है क्या, अगर हमको उसका नॉलेज नहीं है तो पूछ सकता है। ये आजकल अच्छा जॉब मिलेगा, अगर वो लोग बोल रहे हैं हाँ अच्छा है, ठीक है, बच्चों को छोड़ना है, ज्यादा प्रेशर बच्चों को ऊपर नहीं डालना। पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कभी कभी बच्चे को वो लोग का मनपसंद खाना, मतलब वो भी बहुत महंगा वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा बात है तो बच्चे को करके देना है। और कभी भी पापा मम्मी का आदर बच्चे नहीं करता है तो वो लोग को सिखाना है, वो लोग को बताना है, और वो लोग से बोलना है पापा मम्मी का आदर क्या करना ही है। अगर पापा मम्मी का आदर बच्चा करना है तो पति पत्नी का बीच में भी वो आदर का बात, वो प्रेम का बात आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज के लिए काफी है, मैंने इतने बोला, कुछ ऐसे बात बोला, एक परिवार में क्या क्या चीज होना है, एक मसीह परिवार में क्या क्या चीज होना है। उसमें सबसे मेन है प्रार्थना, और आगेकारी बन के आगे जाना। हर समय प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहिए, और बच्चे का मन में ऐसे एक आदत डालना है, प्रार्थना करने का, बाइबल रीडिंग करने का, वचन पढ़ने का, हर चीज में क्या डालना पड़ेगा माँ,
आदत डालना पड़ेगा। और आज की क्या क्या हमने देखा है, हम ज्यादा समय नहीं देख सकते, 45 मिनट हमने देखा, क्या क्या हमने देखा है वो एक बार आप लोग सुन लेना। मतलब यूट्यूब में तो हर समय हमारा रिकॉर्डिंग डालते हैं, सुन लेना, देख लेना हमारा परिवारों में भी ये सब चीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे आगे का समय में हम क्या करना पड़ेगा, ये सीखना है, इसके अनुसार प्रेम बन के आगे जाना है। क्योंकि मैंने सबसे पहला बोला था, पवित्र आत्मा जब एक दुल्हन और दूल्हा को एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं, प्रभु ये सोचते हैं ये लोग एक अच्छा परिवार बन के आगे जाना। इसलिए प्रभु वो लोगों को क्या देते हैं, बच्चे का आशीष देते हैं। फिर मैंने बोला बच्चे का आशीष अगर देते हैं, बच्चे को कैसे संभालना है। आज के लिए काफी है। कल हम बाइबल से एक एक उदाहरण देखते हम आगे चलते। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम कुछ देर प्रभु एक मसीह परिवार की इंपॉर्टेंस देखने के लिए, आपने सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। सबको आपका हाथ में देते हैं प्रभु। कितने बच्चे जुड़ा है प्रभु, सबको आप आशीष दें। और कितने लोग प्रभु ऑनलाइन से प्रभु जुड़ते, यूट्यूब माध्यम से देखते हैं प्रभु, वो लोग को भी आप आशीष करना प्रभु। मसीह परिवार बन के आगे एक ही दिन चलने में हमको सहाय करना प्रभु। हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। कितने लोग आए, सबका आपका हाथ में देते हैं। आप सबसे बातें करना प्रभु। प्रभु हमारे परिवार में प्रभु आपका प्रेम रखे, आपका प्रभु भरोसा रखे, आगे चलने के लिए हमको सहाय देना। और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का नाम, आमीन।